ये है इसमें लीडर अपना बात जो कि आज बताएंगे देश में क्या चल रहा है क्या हो। सबसे पहले मैं चैनल का आपके चैनल के व्यूवर्स है सबका खैर मकदम करता हूँ आपके चैनल पे। आपके चैनल को बेस्ट बेस्ट विशेष है मेरी ओर से। आप ऐसे ही तरक्की करें, आप एक अच्छे पोजीशन तक पहुँचे। तो जैसा कि आपने पूछा कि देश की व्यवस्था या एजुकेशन की व्यवस्था पे आप पूछना चाह रहे हैं। अभी जैसा कि आपका कुछ देर पहले क्वेश्चन था, ये जो नीट के क्वेश्चन स्टूडेंट है, ये नीट देते हैं तो क्वालिफिकेशन जो उनको करना होता है और जो उनकी एक दूसरे से लड़ाई होती है, तो एजुकेशनल लड़ाई एजुकेशनली जो भी है वो, तो मैं एक चीज को बहुत गौर से देखा हूँ और इस चीज को हर किसी को देखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट सीट है, लड़ाई गवर्नमेंट सीट की है, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर की हो या मेडिकल सेक्टर की। गवर्नमेंट चाहिए हर किसी को। लेकिन एक चीज गौर करने वाली चीज है कि जो गवर्नमेंट बोर्ड से बच्चे पढ़े, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, मिडिल क्लास हो, लो क्लास हो, ऐसे बच्चे गवर्नमेंट बोर्ड से पढ़ते हैं शुरू से। मतलब उनका बेसिक स्टार्ट ही गवर्नमेंट बोर्ड से होता है। वो 10th करते हैं, 12th करते हैं मोस्टली गवर्नमेंट बोर्ड से, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर जो फाइनेंशियली स्टेबल है, पैसे वालों के बच्चे जो भी कहें, वो एक प्राइवेट सेक्टर से पढ़ के आते हैं। बेहतर कॉलेज, बेहतर स्कूल से उनकी स्कूलिंग होती है। वो बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि देखा जाए तो गवर्नमेंट बोर्ड में नहीं दिया जाता। हम लाख बोले कि हमारी व्यवस्थाएं अच्छी हो रही है, पहले से बेहतर हो रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के वजह से हम बहुत नीचे स्तर पे आते हैं। तो हम जब अपने बच्चों को गवर्नमेंट बोर्ड से पढ़ा के 10th 12th क्वालिफाइड करके एक ऐसे एग्जाम में उनको बैठाते हैं गवर्नमेंट सीट के लिए, चाहे वो मेडिकल की हो या इंजीनियरिंग की हो, तो उनका जो है क्वालिफाइड करने की जो लड़ाई है वो सामने वाले से होती है। वो सामने वाले आते कहाँ से हैं? सीबीएसई बोर्ड से आते हैं। उनका बेसिक बहुत मजबूत होता है। अलबत्ता गवर्नमेंट बोर्ड के उनका जो बेसिक मतलब जिस टाइम स्टेबल करने की उम्र होती है, जिस टाइम शेप करने का उम्र होता है, उस टाइम उसको वैसा शेपनेस मिलता नहीं। उन बच्चों को वैसी फैसिलिटी दी नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं क्वालिफाइड करते हैं, एक्सेप्टेड बोला जाता है, ये बिहार से ज्यादातर आईएएस आते हैं क्वालिफाइड कर। लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि वो स्कूलिंग की वजह से वो क्वालिफाइड करते नहीं। उनकी जो मेन मेहनत है उनको आपको देखना होगा, कितनी साल वो मेहनत करते हैं। एक्स्ट्रा ट्यूशन करना पड़ता है। ज्यादातर आप नहीं देखिएगा सीबीएसई बोर्ड वाले को एक्स्ट्रा ट्यूशन करते, लेकिन बिहार बोर्ड वाले हो या गवर्नमेंट बोर्ड वाले हो, उनको एक्स्ट्रा ट्यूशन जरूरी है, क्योंकि उनको वैसा पढ़ाई पढ़ाया ही नहीं जाता है। सिलेबस है, सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उस पर कोई क्लास नहीं है, उस पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, कोई लेक्चर कब होगा, कब होनी है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई यूनिट नहीं है। लेकिन वही प्राइवेट सेक्टर वालों को देखा जाए तो एक शेड्यूलनेस होता है कि ये क्लास है, वो क्लास है, ऐसे है वैसे, मतलब एक सेपनेस करके बच्चों को तैयार किया जाता है एक जगह एक जंग के लिए। और जो गवर्नमेंट बोर्ड से आते हैं वो बेचारे मतलब बहुत कमजोर होते हैं उस जंग के लिए। और तो अभी एजुकेशन का बात हो गया, अब आपके लीडरशिप कुछ लाइक लीडरशिप है अभी क्यों क्या आपको, तो आप आगे लीडरशिप किस तरीके से देखना चाहते हो अपने करियर को, और किस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। जैसा कि आपने पार्टी की बात, तो अगर मैं बता दूं कि मैं पहले कांग्रेस में था। यूथ कांग्रेस मेंबर था मैं। और अभी 2 ढाई 3 साल होने को है मैं एमआईएम से हूँ, एमआईएम का मेंबर भी। और दरभंगा की जो जिम्मेदारियों को भी मैं संभाल रहा हूँ। तो आपने कहा आपका करियर क्लियर दिख रहा है, तो ये मेरा ये मानना है कि हम या हमारी सोसाइटी पॉलिटिक्स को खराब बोलती है। पॉलिटिक्स पे कोई बात करना नहीं चाहता है। तो जब तक अपने बेहतर लोग नहीं आएंगे, वो बेहतर होगा नहीं। और हम पॉलिटिक्स से क्यों दूर भागे? हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे,
हम क्या खरीदेंगे जब ये सब कुछ पॉलिटिक्स तय कर रहा है। हम कहाँ पढ़ सकते हैं, हम कहाँ नहीं पढ़ सकते, ये भी पॉलिटिक्स तय कर रहा है। सारा बिल पार्लियामेंट से बन रही है और वो बिल का जो प्रभाव है हमारे जीवन पे पड़ रहा है। तो हम चाह के भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। हम वोट दे रहे हैं, पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। हम वोट नहीं दे रहे हैं, पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। हम नोटा पे वोट दे रहे हैं, वो भी पॉलिटिक्स। तो हम अपने आप को बोल दे कि हम पॉलिटिक्स में नहीं है, ये गलत है। तो जो आप लोग बोलते हैं कि हम पॉलिटिक्स में नहीं है, उनसे वही ज्यादातर पॉलिटिकल इन्वॉल्व होते हैं। ये चीज आप गौर कीजिएगा, क्योंकि वोट देना न देना और नोटा पे देना, ये भी एक पॉलिटिक्स है, ये भी एक राजनीति है। हम ऐसी राजनीति को बदलना चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। तो आपकी नज़र में कौन अच्छा नेता माना जाता है? देखिए, नेता आज अगर आप देश की व्यवस्था को देखें, तो आप कहते हैं अपोजिशन रोल राहुल गांधी जी प्ले कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर कहलाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनली, ये मेरा पीओवी है कि हिंदुस्तान में अगर कोई अपोजिशन का रोल प्ले करता है तो वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। वो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हो, एमयू, जामिया, अलीगढ़, मानू, जेएनयू, एचसीयू, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वो स्टूडेंट जो हैं वो अपोजिशन और का रोल प्ले करते हैं। वो सवाल करते हैं व्यवस्था पर, नियमों पर, कानूनों पर। और आप ये चीज गौर किए होंगे कि जो भी पहली प्रोटेस्ट स्टार्ट होती है किसी काले कानून के खिलाफ, किसी ऐसे कानून के खिलाफ जिसका प्रभाव गलत पड़ सकता है, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं। अब वो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, ये बात ठीक है, वो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंटों को क्या है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। उनके डिपार्टमेंट उनको टारगेट करते हैं, उनके फैकल्टीज उनको टारगेट करते हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, शो कॉज नोटिस आती है, हॉस्टल छीन लिया जाता है, बहुत से परेशानी झेलना पड़ता है हक की आवाज के लिए। तो यही एक शेर है कि हक की राह में चलने वाले अपने काबिल से ज्यादा जीते। तो खैर, हक की राह पे चलना है। ठीक। तो पहले आप कांग्रेस की तरफ से थे, लोग थे, फिर उसके बाद एमआईएम की तरफ से। तो एमआईएम की तरफ अट्रैक्ट होने का क्या रीजन है? और उसको कांग्रेस वाले बी टीम कहते हैं, इसका कारण? लेकिन ये कारण, मैं पहले कांग्रेस का था, ये हर कोई जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक विचारधारा है कि मुझे कहीं पहले थी कि कांग्रेस से लगाव थी, कांग्रेस को मैं लाइक करता था, की विचारधाराओं से मैं प्रभावित, अच्छी लगती। तो वो वाली कांग्रेस में वो बात रही नहीं अब, जो पहले हुआ करती। और रहा बी टीम सी टीम बोलने का, तो आप तेलंगाना में देख लीजिए, कांग्रेस की हुकूमत है। और जो बोलते हैं एमआईएम का गढ़, घर, वो हैदराबाद है। तो आप ये चीज गौर करेंगे कि हैदराबाद में हुकूमत किसी की भी आई हो, हमारी पार्टी उनके साथ चलती है। क्यों? क्योंकि हमें अपने लोगों का मफाद सोचना है। हम डेवलपमेंट के लिए रहते डेवलपमेंट हैं। के लिए हम किसी को बी टीम सी टीम बोल के लोगों को उलझाते नहीं है, लोगों को भटकाते नहीं है। हम काम पे ध्यान देते हैं। हमारे साथ जो भी मिलकर काम करना चाहेगा, हम विकास की भावना विकास से आते हैं। जनता हम की राजनीति नहीं, लोक नीति के लिए आते हैं। तो इस नीति से हम जब आते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमारे ऑपोजिशन ही हमारे साथ कोई स्टेट में अगर गवर्नमेंट बना के है तो हमें वहां साथ मिलकर काम करना है, वहां काम करते हैं। और सही और होती है। ये जो लोगों को मैनिपुलेट करने का है, आप बिहार इलेक्शन में कुछ लोग जाते हैं, बोलते हैं हमारे बी टीम और सी टीम है, और तो ऐसा सुनने का आता है। तो ये क्या प्रूफ है? आप किसी पे भी एलिगेंस डाल देते हैं बी टीम है। तो आप कुछ दिन अभी पहले का देखिए, कांग्रेस खुद बीजेपी से गठबंधन की है, तो अब बी टीम कौन हुआ? बीटिंग को बी टीम कौन हुआ? तो ऐसा देखिए, राजनीति में मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है। हो सकता है हम किसी मंच से किसी को गलत बोल रहे हो और दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिले कि दूसरे मंच पे साथ में चाय पी रहे हो। तो मतभेद होता है, मनभेद कभी नहीं होता है राजनीति में। और जो लोग समझते हैं कि आज ये नेता वो नेता को गलत बोल रहा है, फिर कल को साथ है, तो ऐसा नहीं है। सब अपनी अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, अपने फायदा को पहले रखते हैं, बहुत दूर रखते हैं। तो लोगों को ये चीज देखना होगा कि हमारे लिए कौन खड़ा है, हमारे लिए कौन बोल रहा है, हमारे हक की आवाज कौन उठा रहा है। नहीं खा रहा है हम गलत। आप एमआईएम बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन की है, माशाल्लाह। महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा की है। तो बिहार में क्या सीन था कि बिहार के मुसलमानों ने राजद को अपना नेता मान लिया, कांग्रेस को अपना नेता मान लिया।
वैसे तो कांग्रेस का 1996 में ही अस्तित्व बिहार से खत्म था। राजद को अपना सब राजा माना, राजद को समर्थन देकर राजद हमारे जो है भाई लेकिन बाप जो है, विकास का कोई काम नहीं किया। तो एक जंगल राज रहा। मैं तो बोलूंगा जंगल उनसे राज अच्छा है। अभी नीतीश के जमाने में हुआ है। व्यवस्थाएं हुई हैं, डेवलपमेंट हुई हैं, भले आना पड़ता है, कभी बीजेपी में जाते कभी जाते, लेकिन वो विकास नहीं वो रुकने देते हैं। अपने सीट बचाने की तो कोशिश ये करते हैं। वो मैं उनको बेहतर नेता मानता हूँ कि मतलब विकास के लिए उनको कहीं जाना पड़े, विकास रुकने नहीं देंगे। ये बहुत अच्छी चीज है नीतीश कुमार जी के साथ, और उनको मेरी शुभकामनाएं भी है कि वो अच्छे से रहें। उनका हेल्थ थोड़ा इश्यू चल रहा अगर है। एमआईएम अगर बिहार से अच्छे खासे सीट से अगर जीत जाती है अगले बार, तो क्या देखने को मिलेगा? विकास देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। अभी हमारी जो 5 सीट पे हमारी सीट हमने जो जीता है, वहाँ विकास हो रही है। और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद और पूरी यकीन से कहता हूँ कि पूरे बिहार में जो हमारी 5 सीट है उससे अच्छा कोई विकास नहीं होगा। इंशाल्लाह मुझे ये तो अभी एमआईएम का आगे क्या प्रदर्शन रहेगा आगे चलकर? अभी इंशाल्लाह हम लोग उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। अगर हमारी वहाँ गठबंधन को कबूल नहीं की जाती, हमें वहाँ हिस्सेदारी नहीं दी जाती, तो इंशाल्लाह हम वहाँ पूरे सीट पे लड़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ वहाँ के पार्टी से कि जो हाल बिहार में हुआ, हमें नकारने का, हमें ठुकराने का, अगर वैसा ही हाल यूपी करती है, तो हो सकता है हमको इसका हर्जाना करना पड़े। और यहाँ महाराष्ट्र से एमआईएम सीट इतना जीती है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये वहाँ के लोगों का यकीन है हमारे प्रति, हमारे पार्टी के प्रति। इम्तियाज जलील वो साहब किस चीज जो को देख वहाँ के अट्रैक्ट? हमारे काम को लेके, हमारी आइडियोलॉजी को लेके, हम लोगों के लिए नजर आते हैं, हम लोगों के लिए बोलते हैं। हमें बोलना है। हमें सिर्फ कुर्सी की राजनीति नहीं चाहिए, हमें हिस्से की राजनीति चाहिए, हमें लोक नीति चाहिए, हमें विकास की नीति से रहना है। हम डेवलपमेंट की नीति से आना चाहते हैं फिर। क्या बोले?